हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपने वो 2 क्लासेस देख ली होंगी। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। अब देखो, ये टेबल है। इस टेबल का जब हम 8.2 करेंगे ना, तब इसका बहुत यूज़ होगा। तो आपको ये टेबल याद करनी है। याद कैसे करनी है? साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री पे कितना होता है? 1। ऐसे कोस वाला, कोस 0 डिग्री पे कितना होता है? 1। कोस 30 डिग्री पे कितना होता है? √3/2। कोस 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2। कोस 60 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। कोस 90 पे कितना होता है? 0। फिर टेन 0 होता है 0। टेन 30 होता है 1/√3। ये होता है 45 1। और टेन 60 होता है √3। ठीक है। और टेन 90 होता है नॉन डिफाइंड। तो अगर आपने तीनों याद कर लिए तो आप जानते हो बाकी के 3 तो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं इसके। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें ये एच होता है, ये पी होता है और ये पी होता है। तो ध्यान रखना, जो एच होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है पी से। एच हमेशा बड़ा होता है बी से। ये बात ध्यान रखना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो, बोला है इन राइट इन अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है भाई। ठीक है। बोला इन अ ट्रायंगल एबीसी, बोला राइट एंगल एट बी। तो ये जो है ये हमारा बी पॉइंट है। 90 डिग्री क्या है? बी है। इफ टेन ए, हमें टेन ए की वैल्यू दे रखी है। ये टेन ए की वैल्यू थोड़े गलत से लिख दी। थोड़ा जरा सही कर लेते टेन ए की वैल्यू को। ये सही हो गई हमारी वैल्यू। अब देखो, बोला है इसमें हमें क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, बी राइट एंगल है और टेन ए की वैल्यू दे रखी है हमें। हमें टेन ए की वैल्यू दे रखी है क्या? 1/√3। ठीक है। अब जब ये 1/√3 दे रखी है हमें, तो देखो कैसे करेंगे। ये मान लो सी, ये मान लो पी। ट्रायंगल एबीसी बोला है तो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब टेन है, टेन किस पे आता है? थर्ड पे। तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, पी हो गया और ये पी हो गया। तो देखो, ये ए होगा ना, टेन ए बोला है, तो ये होगा थीटा हमारा। जब ये थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये मतलब एक ये हो गया और √3 ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम। बाय पाइथागोरस। हम बाबा पाइथागोरस आ गए तो ये क्या होता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एच हमें पता नहीं है। एच क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर
P कितना है 1 का स्क्वायर, B है √3 इसका स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसल, तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो √4, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से AC कितना हो गया 2। तो H भी आ गया हमारे पास। और जब H भी आ गया हमारे पास तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालने के लिए कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि साइन A और कोस C प्लस में कोस A इंटू में साइन C। तो आपको इसमें एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो साइन A होता है P/H, मगर A है ये, परपेंडिकुलर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो जब थीटा A है हमारा तो P हो गया 1, तो 1 अपॉन में क्या H कितना है 2। अब कोस C है, अब कोस C के लिए थीटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। जब थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा और बेस ये होगा, तो इसमें हमें बेस चाहिए होता है 1/B और H है ना, तो 1/√2। अब देखो कोस A, अब कोस A की बात करें तो कोस A में थीटा ये हो गया। जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी इसके अपोजिट, बट कोस में तो हमें क्या चाहिए होता है बेस चाहिए होता है, बेस अपॉन में H, तो बेस कितना हो गया √3। ठीक है, बेस कितना हो गया √3 हो गया, और फिर H होता है तो 2 हो गया इंटू में साइन C बोला है। अब देखो साइन C है तो थीटा ये वाला होगा, अब थीटा ये तो परपेंडिकुलर वाली साइड ये होगी इसकी, तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर √3, परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3 और S तो है ही, तो इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा √3 के ऊपर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 और ये 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4 और ये आ गया 1। क्या इतना समझ में आया। अब इसी तरह हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि कोस A निकालिए, कोस C निकालिए, फिर साइन A निकालिए और साइन C निकालिए, ये हमें बोला है। और जब हमें ये बोला है तो कोस A है, A या तो ये वाला एंगल होगा और इसके सामने वाली भुजा ये है एक, तो ये परपेंडिकुलर है, बट कोस में हमें क्या चाहिए होता है बेस, तो बेस क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस तो कोस C है। जब कोस C लेंगे तो ये वाला एंगल होगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आएगा बेस ऊपर आता है और ये तो साइन A, साइन में क्या होता है P/H, A ले रहे हैं हम, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो P क्या होगा 1 और हाइपोटेनस, फिर जब एंगल C लेंगे तो ये होगा √3 और हाइपोटेनस, तो ये √3 एक कम √3 और ये 4, √3 एक कम √3 और ये 4, तो एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 0 आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट द Q, तो ये तो Q हो गया, इतनी बात तो कंफर्म हो गई, ये बात तो पाकिस्तान का बच्चा भी समझ जाएगा अब। तो देखो इतना आगे समझ में। अब बोला है फिर P
प्लस क्यू आर हमें गिवन है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना है 25 और पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इतना आ गया समझ में। चलो वेरी गुड। तो पहले नाम दे लेते हैं इसे हम। इसे नाम दे दिया मैंने पी और इसे नाम दे दिया आर। ठीक है, अब देखो बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन पी। ये वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू तो तब निकलेगी, ये हमें दे रखा पी क्यू, ये दे रखा 5। वैल्यू तो तब निकलती है अब तीनों चीज़ें हमारे पास होती हैं। अभी तो एक ही चीज़ है, तो दूसरी चीज़ पहले हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पी आर की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, देखो क्यू आर प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या आ गई पी आर की वैल्यू आ गई है। ये क्या आ गई पी आर की वैल्यू आ गई। अब जब ये पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई और पी आर क्या है मेरे पास एच है, तो अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ पाइथागोरस में। तो देखो लिखेंगे बाय पाइथागोरस। ये वाई है, बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो आप आगे। तो ये क्या होती है एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो एच एच क्या है पी आर है, तो पी आर क्या है मेरे पास, पी आर निकाला है मैंने अभी अभी 25 माइनस में क्यू आर और इसके ऊपर स्क्वायर। और पी क्या है मेरा, ये देखो पी मेरे पास क्या है क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में बी, बी क्या है 5, 5 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे होते हैं नालायक जो 25 का स्क्वायर लिख देंगे 625 और इसका स्क्वायर कर देंगे और बोलेंगे कि हो गया। ऐसा मत करना, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिखाया था ना मैंने आपको पिछले जन्म में, याद करो पिछले जन्म अपना। ये होता है ए का स्क्वायर 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में 25 गुणा में क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 5 का होता है 25। अब करेंगे 25 का कितना हो गया 625। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल के ऐसे करके बाय ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो और लिख ही देना। ठीक है 625 आ गया ये आ गया। 2 को 25 से करेंगे 50 क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25। तो देखो अब ये क्यू आर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैं पहले ही कैंसिल कर देता हूँ। अभी 625 देखो 625 माइनस में 50 क्यू आर बराबर में 25 बचा। 625 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 25 माइनस 625,
तो ये क्या हो गया, माइनस का 50 QR बराबर माइनस का 600। अब यहाँ पे 50 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो QR की वैल्यू आ जाएगी -600 बट्टे में माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 और 5 से 12 आर में। तो QR की वैल्यू आ गई कितनी, 12। तो जब QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H की वैल्यू। H क्या है, 25 माइनस में QR। यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। ये ध्यान रखना, कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, 13 कैसे ही पता है ना, QR की वैल्यू पुट करती इसमें। चलो मैं तुम्हें करके दिखाया था, तुम बच्चे बोंदू से हो, पता नहीं। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस में 12, 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो भी निकालना है निकाल दो। साइन P बोला है पहला, पहले क्या बोला है, साइन P। साइन क्या होता है, याद करो, वही भूखा प्यासा। पाकिस्तान हमारा भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन है, साइन में क्या होता है, P/H। और साइन P की बोल रहा है, P है तो ये होगा थीटा हमारा। और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो 12 अपॉन में 13। फिर दूसरा पूछा हमसे कोस P। कोस P क्या होता है, सेकंड नंबर पे H ये होता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे B कितना है, 5, 13। तीसरा पूछा है हमसे tan P। tan क्या होता है तीसरे नंबर पे, P/P। तो P है यहाँ पे 12 और B है 5। हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स क्या है और रीज़न देना है कि क्या रीज़न है ऐसा। तो देखो, बोला द वैल्यू ऑफ 10A ऑलवेज लेस देन 1। बोला जो 10 है ना, 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। गलत बात है तो बहुत ज़्यादा। देखो, ये टेबल में इसी सवाल के लिए लाया था। देखो 10 है, 10 60 डिग्री पे कितना है, √3, है ना। तो 10 60 डिग्री पे कितना है, √3। और इतना तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा भी जानता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास। पढ़ा होगा आपने 9th में। तो क्या ये 1 से कम है हमेशा, नहीं, फॉल्स है। फिर हमें अगला जवाब बोला है कि sec A, तो sec है, तो sec क्या होता है, देखो यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। sec किसका होता है, कोस का उल्टा। तो ये होगा H/P। तो H दे रखा है 12, B दे रखा है 5, मतलब H बड़ा है B से। हो सकता है ऐसा, हाँ हो सकता है। मैंने सिखाया था कि H हमेशा बड़ा होता है B से और P से। सही है ये। तो पहला वाला तो क्या है, फॉल्स। दूसरा वाला क्या है, ट्रू। ये हो गया हमारा फॉल्स और ये हो गया ट्रू। अब आगे बोला है
कि cos A is abbreviation used for cosent, गलत, लिख देंगे false, क्योंकि इसकी जो एब्रीविएशन होती है ना वो ये नहीं होती, कोस ए की ये नहीं होती, ये किसकी एब्रीविएशन होती है? देखो, कोस ए इज द मतलब कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉन्सेप्ट, नहीं, जो कोस ए है ये यूज होती है एब्रीविएशन को साइन ए, इसके लिए यूज होती है ये, ठीक है। फिर आगे है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट और ए, बोला है कोट लिया और मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो क्या आ गया? कोट ए, गलत, ऐसा नहीं होता, ये एंगल होता है ए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि कोट ए इज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, सिंगल एंटिटी है। तो अगला है साइन, तो साइन क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाय एच, तो मतलब यहाँ पे एच दे रखा है 3 और पी दे रखा है 4, मतलब जो एच है यहाँ पे ये छोटा है पी से। क्या हो सकता है कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि एच इज ग्रेटर देन पी, ये वाला होता है सही, ये वाला क्या होता है? गलत। यहाँ पे हम लिख देंगे एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो बच्चों, आपका इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट रहा हो आप मुझसे ज़रूर पूछना कि सर कैसे होगा, कमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या करोगे? हाँ, पढ़ाई तो करोगे नहीं, पढ़ाई करना, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मुझसे पढ़ा हुआ समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तुम करो या ना करो, मगर थोड़ी सी रिवीजन कर लेना इस एक्सरसाइज के घर पे जाके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।